हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ कुणाल कुरानी। फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे हमारी इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट होता है बेस्ड ऑन इनकम टैक्स स्लैब्स एंड टैक्स रेट्स गिवन अंडर इंडियन इनकम टैक्स एक्ट। इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया था कि कैसे टैक्स प्लानिंग करने से हमारा टैक्स भी सेव होता है और एक इन्वेस्टमेंट भी होता है जो हमें फ्यूचर में चल के एक अच्छा वेल्थ बना के देता है। राइट, अब ये जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हमने डिस्कस किए थे वो डिस्कस किए थे सेक्शन 80C के। तो इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि सेक्शन 80C में जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस दिए गए हैं वो हैं क्या और इनमें से बेस्ट ऑप्शंस कौन से हैं। राइट, सो लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, वैसे तो सेक्शन 80C जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। राइट, एक है इन्वेस्टमेंट का एंड दूसरा है पेमेंट्स का। अब इन्वेस्टमेंट में सबसे पहला है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड एंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड। फ्रेंड्स, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड जो है वो एक गवर्नमेंट स्कीम है और ये एप्लीकेबल होती है सिर्फ एम्प्लॉयज़ को जो लोग जॉब करते हैं। राइट, अब होता क्या है इसमें कि सैलरी के ब्रेकअप में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है बेसिक का, एक होता है डीए का। इन दोनों का टोटल करने के बाद उनके ऊपर 12% के हिसाब से ईपीएफ कैलकुलेट होता है और ये कैलकुलेशन करने के बाद उनकी सैलरी में से एज अ डिडक्ट हो जाता है। मीन्स कंपनी उनका डिडक्ट करती है उनकी सैलरी में से और जो भी डिडक्ट होता है वो डिपॉजिट किया जाता है गवर्नमेंट बैंक अकाउंट में। राइट, और इस डिपॉजिट के ऊपर आपको सालाना 8.65% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है। राइट, तो ये काफ़ी अच्छी स्कीम है। मीन्स एम्प्लॉयज़ को एक रिटायरमेंट में अच्छा पैसा बना के देती है, जो भी डिडक्ट होता है उसके ऊपर अच्छा इंटरेस्ट अर्न करके देती है। राइट, और इसमें आप जो विड्रॉल है वो सिर्फ रिटायरमेंट के टाइम पे ही हो सकता है। राइट, तो काफ़ी अच्छा है रिटायरमेंट सेविंग स्कीम के लिए। अब डिस्कस करते हैं वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड। फ्रेंड्स, ये जस्ट एक्सटेंशन है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का। अब इसमें ओवर एंड अबाउट 12% से ज़्यादा अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, मीन्स डिडक्ट करवाना है और बैंक में डिपॉजिट करवा के एज एन इन्वेस्टमेंट करना हो, तो आप ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। मीन्स आप अपनी कंपनी को कह सकते हैं कि मुझे ओवर एंड अबाउट 12% से ज़्यादा डिडक्ट करवाना है मेरी सैलरी में से एज ए पीएफ, तो वो आपकी ये स्कीम में जाएगा। राइट, तो ये दोनों स्कीम क्वाइट एक जैसी ही हैं। राइट, इसमें 12% और वीपीएफ में मोर देन 12%। राइट, अब डिस्कस करते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड। फिर ये जो स्कीम है ये सिर्फ जनरल पब्लिक के लिए है, इसमें कोई भी अकाउंट ओपन करवा सकता है। राइट, और ये आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं पोस्ट ऑफिस में, पब्लिक सेक्टर्स बैंक में। राइट, और इसमें जो इन्वेस्टमेंट की लिमिट है वो स्टार्ट होती है कुछ 500 से लेके 1.5 लाख तक। राइट, मीन्स एक फाइनेंशियल ईयर में आप मिनिमम 500 से मैक्सिमम 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसमें सालाना इंटरेस्ट जो है आपको मिलता है 7.9% के हिसाब से। राइट, और आपको इन्वेस्टमेंट करना है 15 साल तक। मीन्स अगर आप 1 साल से स्टार्ट करते हैं, हर साल 1.5 लाख इन्वेस्ट करते हैं 15 साल में, तो आपका अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट हो सकता है। अगर आप नोट करें स्क्रीन पर आपको दिखेगा कि तो फ्रेंड्स, ये इन्वेस्टमेंट आपको करना है स्टार्टिंग अप्रैल से। राइट, और हर साल आपको इसमें इंटरेस्ट मिलेगा, जो सेकंड ईयर से आपको इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा। राइट, तो अप्रोक्सीमेटली आपका अमाउंट बन जाता है कुछ 43 लाख। राइट, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है 1.5 लाख का आपको हर साल करना है। राइट, तो काफ़ी आपका अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट हो जाएगा 15 साल के बाद। दूसरा डिस्कस करते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। फ्रेंड्स, ये भी एक गवर्नमेंट स्कीम है और ये अकाउंट आप पोस्ट ऑफिस में या पब्लिक सेक्टर बैंक में ओपन करवा सकते हैं। राइट, इसमें आप जितना भी इन्वेस्टमेंट चाहे कर सकते हैं, इसमें कोई भी लिमिट नहीं दी गई है। राइट, तो इसमें आपको सालाना इंटरेस्ट मिलता है कुछ 7.9 जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में मिलता है। राइट, और इसमें इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन है 5 साल का। राइट, तो ये भी काफ़ी अच्छी स्कीम है, रिस्क फ्री है, मार्केट से कोई भी लिंक्ड नहीं है, डायरेक्टली 7.9% आपको अच्छा इंटरेस्ट मिलता है। राइट, और इसमें आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, इसीलिए इसका नाम है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। फ्रेंड्स, अब डिस्कस करते हैं 5 इयर्स फिक्स डिपॉजिट स्कीम एंड दूसरी है 5 इयर्स पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम। राइट, अब ये दोनों सेम ही है। फिक्स डिपॉजिट, नॉर्मल जो फिक्स डिपॉजिट बैंक में आप ओपन करवा सकते हैं, ये वही है। राइट, इसमें आपको इंटरेस्ट सालाना 7.9 to 9% के बीच में मिलता है और ये डिफर करता है फ्रॉम बैंक टू बैंक। अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक में जाएंगे तो आपको वहाँ पे इंटरेस्ट कम मिलेगा, अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंक में जाएंगे तो वहाँ पे आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। राइट, और इसमें आपको 5 साल तक का इन्वेस्टमेंट करना है। तो फ्रेंड्स, अब डिस्कस करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। फ्रेंड्स,
नाम सुनते ही आपको पता चल गया होगा, ये जो स्कीम है सीनियर सिटीजन्स वालों के लिए ही है, जिनकी एज 60 ईयर्स या 60 ईयर्स से ज़्यादा है, राइट। और ये भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है। ये अकाउंट आप पोस्ट ऑफिस में या पब्लिक सेक्टर बैंक में ओपन करवा सकते हैं। इसमें सालाना आपको 8.4% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है, राइट। और इसमें वैलिडिटी है वो भी 5 साल की ही है, जो हमने एफडी और पोस्ट ऑफिस सेविंग में डिस्कस की। अब इसमें एक चीज डिफरेंट है, दैट क्या है कि आपको इसमें क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है। मीन सीनियर सिटीजन्स को क्वार्टरली इसमें बैंक या पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट पे करती है, ताकि वो अच्छा अपना मेंटेनेंस कर सकें, डे टू डे लाइफ में जो भी उनको रिक्वायर्ड चीज़ें हो वो उसे लेके और मेंटेन रह सकते हैं। तो यही एक डिफरेंस है, इसमें आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है। अब डिस्कस करते हैं 6th स्कीम जो है सुकन्या समृद्धि योजना। फ्रेंड्स ये भी एक गवर्नमेंट इनिशिएटेड स्कीम है। जो भी है डिस्कशन की हमने, सारी गवर्नमेंट स्कीम्स ही हैं और सेफ भी हैं। अब सुकन्या समृद्धि योजना में क्या होता है, ये उन लोगों के लिए जिनके पास गर्ल चाइल्ड है। मीन्स अगर आपके पास आपकी बेटी है जो 10 साल की उम्र के नीचे की है, उसका आप बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, राइट। और मैक्सिमम आप 2 अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मीन्स अगर आपके पास 2 गर्ल चाइल्ड है तो आप 2 अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, राइट। और इसमें भी आप सालाना 8.4% के हिसाब से इंटरेस्ट अर्न करते हैं, राइट। और इसमें जो विड्रॉल की टाइम लिमिट है वो कुछ ऐसी है कि आपकी अगर डॉटर जो है वो 18 ईयर्स की हो गई, उसके बाद आप अकाउंट क्लोज करवा के पैसे विड्रॉ करवा सकते हैं, या 20 ईयर्स की एज कंप्लीट हो जाती है आपकी डॉटर की, तब भी आप उसका पैसा उसमें से अकाउंट विड्रॉ करवा सकते हैं, राइट। तो ये थी सुकन्या समृद्धि योजना, एक्सक्लूसिवली फॉर गर्ल चाइल्ड। तो फ्रेंड्स अब डिस्कस करते हैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो मार्केट से लिंक्ड है, राइट। तो उसमें सबसे पहला है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। फ्रेंड्स ये एक म्यूचुअल फंड स्कीम है, राइट, जिसमें कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। अब फ्रेंड्स इसमें होता क्या है कि इसमें एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है जो आपका फंड मैनेज करती है। फॉर एग्जांपल एक एसबीआई बैंक है, उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है एसबीआई एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब ये कंपनी क्या करती है, हम जैसे इन्वेस्टर से मंथली एसआईपी के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट लेती है या लम सम अमाउंट लेती है, एंड व्हाट दे डू, दे विल इन्वेस्ट ऑन योर बिहाफ इन द इक्विटी मार्केट, राइट। और ये जो इन्वेस्टमेंट करने वाले वहाँ के प्रोफेशनल्स होते हैं, दे आर क्वालिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट जो रेगुलरली मार्केट को मॉनिटर करते रहते हैं, इन्वेस्टमेंट को मॉनिटर करते रहते हैं, ताकि आपको अच्छा रिटर्न मिल सके, राइट। तो इसीलिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है ये ELSS का, जो मार्केट रिलेटेड रिस्क भी लेना चाहते हैं, राइट। और फ्रेंड्स इसमें टाइम ड्यूरेशन जो है वो 3 ईयर्स का है। मीन्स अगर आप सेक्शन 80C में कंपेयर करेंगे दूसरे सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में, तो उसके कंपेरेटिवली बहुत ही कम है। तो इसीलिए इसको सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है, राइट, बिकॉज आपको यहाँ पे अच्छा इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट भी मिलता है और मार्केट से लिंक भी इन्वेस्टमेंट मिलता है। राइट नाउ अगर आप ELSS में हैं या डायरेक्ट इक्विटी में है या म्यूचुअल फंड की कोई भी स्कीम में है, तो डेफिनेटली आज मार्केट इतना बूम में है, तो डेफिनेटली आप लोग अच्छा पैसा अर्न कर रहे होंगे, राइट। अब डिस्कस करते हैं यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। फ्रेंड्स ये एक मॉडर्न इंश्योरेंस प्लान है जिसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं। तो अगर आप कोई भी इसमें इन्वेस्ट करते हैं यूलिप में, तो एक पोर्शन जो है वो जाता है म्यूचुअल फंड में और दूसरा पोर्शन जो जाता है इंश्योरेंस में। अब म्यूचुअल फंड में जो पोर्शन जाता है उसमें आपको सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शंस रहते हैं। जब आप ये स्कीम में एनरोल करते हैं तब आप इक्विटी सिलेक्ट कर सकते हैं, बॉन्ड सेलेक्ट कर सकते हैं या डेट सिक्योरिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आप सिलेक्ट करते हैं तो आपका उस इन्वेस्टमेंट में कुछ पोर्शन जो है वो इस म्यूचुअल फंड में जाएगा और दूसरा पोर्शन जो है वो जाएगा आपके इंश्योरेंस की रिस्क कवर में, राइट। और उसकी जो होल्डिंग पीरियड है वो है 5 साल का, राइट। फ्रेंड्स अब डिस्कस करते हैं नेशनल पेंशन स्कीम। फ्रेंड्स ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है। हमारी इंडियन गवर्नमेंट हर हिंदुस्तानी को एक रिटायरमेंट में अच्छा पेंशन मिले उसके लिए ये एक स्कीम लॉन्च की है और ये भी मार्केट से लिंक्ड है। इसमें जो भी हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, राइट, वो भी जाता है डायरेक्टली इक्विटी मार्केट में, लाइक म्यूचुअल फंड, राइट। अब इसमें होता क्या है कि गवर्नमेंट ने इसमें एडिशनल 50,000 का डिडक्शन दिया है, राइट, ओवर एंड अबव 1,50,000 जो हमें नॉर्मली मिलता है। सिर्फ इस एक्सक्लूसिवली इस स्कीम के लिए एक्स्ट्रा 50,000 है।
सो आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट कितना एनकरेज कर रही है एवरी इंडियन दैट प्लीज पार्टिसिपेट इन दिस स्कीम, राइट। और इसमें आप विड्रॉल सिर्फ रिटायरमेंट के टाइम पे ही कर सकते हैं। बीच में कुछ कंडीशंस हैं, अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो आप इन बिटवीन भी विड्रॉ कर सकते हैं, राइट। पर उसके लिए भी कुछ टाइमलाइंस है। तो फ्रेंड्स, जो भी हमने मार्केट से रिलेटेड ये 3 ऑप्शंस डिस्कस किए, फ्रेंड्स इसमें रिटर्न फिक्स्ड नहीं है, बिकॉज यहाँ पे रिटर्न मिलता है बेस्ड ऑन मार्केट फ्लक्चुएशन, राइट। मीन्स अगर आप पास्ट रिकॉर्ड्स देखेंगे तो ELSS में अगर मार्केट बूम है, मीन्स काफ़ी अच्छा चल रहा है मार्केट, तो उस केस में रिटर्न आपको 10% से ज़्यादा भी मिला है। अब जब मार्केट डाउन है तब उस केस में आपको रिटर्न 10% से या 5% से भी और इवन 0% भी मिला है। तो इसीलिए थोड़ा रिस्क है इन सब चीज़ों में, इसीलिए यहाँ पर कोई फिक्स परसेंटेज का इंटरेस्ट नहीं है। बस डेफिनेटली मार्केट जब अच्छा होगा तो आपको डेफिनेटली एक अच्छा रिटर्न मिलेगा, राइट, प्रोवाइडेड कि आपका वो स्कीम जो है अच्छा होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, दैट्स इट। डिस्कस करते हैं सेक्शन 80C में जो पेमेंट्स ऑप्शंस दिए गए हैं। तो सबसे पहला है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। काफ़ी सिंपल है फ्रेंड्स, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहे हैं आपका या आपकी वाइफ का और आपके डिपेंडेंट बच्चों का, तो उसका आपको प्रीमियम का डिडक्शन मिल जाता है इस लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में, राइट। इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि आपका जो प्रीमियम अमाउंट है, राइट, वो 10% ऑफ सम इंश्योर्ड से कम होना चाहिए। सम इंश्योर्ड क्या होता है कि जब आप मैच्योरिटी पे आते हैं तो आपको एक लमसम अमाउंट मिलता है, राइट। उसके ऊपर आप 10% कैलकुलेट कीजिए और वो जो भी आपका 10% आता है वो आपका प्रीमियम से या इक्वल होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। मीन्स आपको उतना ही डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 80C में, राइट। दूसरा ऑप्शन है ट्यूशन फी। फ्रेंड्स, अगर आपके बच्चे स्कूल या कॉलेजेस में जाते हैं, राइट, और उसमें जो भी आप अगर फीस पे करते हैं स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में, तो उस फीस की रिसिप्ट में एक पोर्शन होता है ट्यूशन फी का। उस ट्यूशन फी का आपको डिडक्शन मिलता है सेक्शन 80C में, राइट। तीसरा डिस्कस करते हैं रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ हाउसिंग लोन। फ्रेंड्स, अगर आपने होम लोन लिया हुआ है और उसकी अगर आप मंथली EMI भरते हैं तो उस मंथली EMI में एक पोर्शन होता है प्रिंसिपल का, दूसरा पोर्शन होता है इंटरेस्ट का। तो ये जो प्रिंसिपल का पोर्शन है आपको वो डिडक्शन मिल जाता है सेक्शन 80C में, राइट। मीन्स हर साल अगर आप मार्च में आएंगे तो बैंक आपको एक लेटर देगी जिसमें आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का बाइफिकेशन होगा, तो वो प्रिंसिपल पार्ट का आप यहाँ पर एज ए डिडक्शन ले सकते हैं। ये थे सेक्शन 80C के इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शंस एंड पेमेंट्स ऑप्शंस, राइट। अब आप इनमें से बेस्ट ऑप्शंस कौन से हैं वो डिफर करेगा पर्सन टू पर्सन। तो मैं कुछ आपको हिंट्स दे देता हूँ जो आपको हेल्प करेंगे कि समझने में कि आपको कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए। अगर फ्रेंड्स आप मार्केट से रिलेटेड कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, मीन्स आपको एक फिक्स परसेंटेज का इंटरेस्ट या रिटर्न अर्न करना है, राइट, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो सबसे बेस्ट है। फिर आप सिलेक्ट कर सकते हैं फिक्स डिपॉजिट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, टाइम डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस, राइट, ये सब आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आप अगर मार्केट रिलेटेड रिस्क लेना चाहते हैं तो आप सबसे पहले सिलेक्ट कर लीजिए ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जो काफ़ी पॉपुलर है मार्केट रिलेटेड। अगर आप यंग हैं, आपकी एज 30 ईयर से नीचे हैं, तो आप डेफिनेटली ELSS में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपकी एज थोड़ी ज़्यादा है, मीन्स आप 40+ हैं, तो आप फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं तो उनके लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, राइट। तो उस बेस पे आप डिसीजन ले सकते हैं, जज कर सकते हैं कि आपको करना क्या है। हाँ, अगर रिटायरमेंट की बात आती है तो डेफिनेटली आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड सेलेक्ट कर लीजिए, वो सबसे बेस्ट है। उसके बाद आप नेशनल पेंशन सेविंग स्कीम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। अब फ्रेंड्स, एक चीज़ ध्यान रखने की यहाँ पे ये है कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें सेक्शन 80C में, वो स्टार्ट करें अप्रैल में। मीन्स जैसे ही न्यू ईयर स्टार्ट होता है, फाइनेंशियल ईयर, उस वक्त ही आप सारा 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो आपके लिए ही बेनिफिट है। आपको वो सालाना एक अच्छा इंटरेस्ट भी मिलेगा उसका। कैसे होता है कि फ्रेंड्स, जनरली लोग एंड ऑफ द ईयर में भागते रहते हैं जब मार्च आता है कि इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो एक अच्छी प्लानिंग नहीं है, क्योंकि एंड में इन्वेस्टमेंट करने से हम लोग पूरे साल का जो इंटरेस्ट है वो लॉस कर लेते हैं, राइट। सो इसीलिए बेस्ट सजेशन यही होगा कि आप स्टार्ट कीजिए अप्रैल में, ताकि आपको पूरे साल का बेनिफिट मिले, राइट। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी साइड से सेक्शन 80C के इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शंस जो आपको एक अच्छा वेल्थ बना के देंगे फ्यूचर में। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके पास कोई भी सजेशंस हो, कमेंट्स हो इस वीडियो को लेके,
डेफिनेटली आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट्स में, राइट। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।